सियासत के अंदर बच्चा सियासत, हर एक का बच्चा बच्चा बच्चा, ये नस्ल बच्चा दर सियासत ये कैसे पाकिस्तान में आगे बढ़ती जा रही है? देखिए बच्चा सियासत देखिए, सियासतदान का अगर कोई बच्चा लायक हो वो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां तो धंधा है ना, प्रोफेशन है ना, मतलब बच्चे को भी उसी धंधे में लगा देना है। प्रोफेशन है ना, आपका बिजनेस है। पॉलिटिक्स तो ना रह गई ना, पॉलिटिक्स तो बिजनेस है। अब जितना बिजनेस किया हुआ है, जिसने को फैक्ट्री जिसने बनाई है अपनी, वो फैक्ट्री बच्चे को देगा या किसी और को दे देगा? सियासत के अंदर यूटर्न, खास करके आप ही के इलाके मियांवाली से इमरान खान ने जो यूटर्न का ट्रेंड डाला, क्या आपके अंदर भी वो यूटर्न की सियासत है या कोई और ट्रेंड मौजूद है? नहीं, देखिए, यूथ को उसने कैश किया जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस वक्त सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी बच्चे पढ़ लिख गए। उन्होंने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी दूसरी पार्टीज ने। ये उस वैक्यूम को कैश कर गया। और ये तमाम उसी यूथ के लिए आप कहते हैं कि जी इमरान खान ने उनको ज़ॉम्बीज बना दिया। तो क्यों कहते हैं आप? देखिए, हमने ज़ॉम्बीज इसलिए कहा कि पॉपुलिस्ट कल्ट का ज़हूर हुआ आपके पाकिस्तान के अंदर, और पॉलिटिक्स से नफरत की वजह से सियासत। उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सियासत से नफरत सिखाई तमाम को, उसने सियासतदानों से नफरत सिखाई तमाम को, और फिर सियासतदान बन के हुकूमत में आके उसने नया टर्न लेके इदारों के पीछे पड़ गया। उसके तो बहुत सारे फेजेस हैं, चेहरे हैं, लेकिन उसने यूथ को, क्योंकि यूथ आपने उसके कितने चेहरे देखे? हम तो अब समझते हैं कि उसका हर दिन एक नया चेहरा, हर दिन। अगर वो अली अमीन को मिल रहा है, अभी हम ये अब क्यों आप किसी के बारे में अब हम जो बात करते हैं, हम ये कहते हैं, वो जैसे कहते थे ना कि यार मैं क्यों, उसने मुझे ये कहा है। मैंने आपने कितने निकाब देखे? कौन कौन से निकाब? निकाब ही निकाब। एक चाइनीज दिखाते हैं, वो निकाब बड़े तेजी से उतारते हैं। मैं कहता हूँ ये उनका भी बाप निकला, उनका भी बाप। आप गए, आपने उसको एक बड़ी काम की बात की, उसने कहा बिल्कुल हमीद साहब आप ठीक कह रहे हैं, आप ये कर लें। आप उठे, मैं गया हूं, उसने कहा ये क्या कह रहा था यार, छोड़ो इसको, मैं कहूं ये चीज ऐसे होनी चाहिए, उसने कहा तुम ठीक कह रहे हो। तो उसके तो चेहरे इतने ज्यादा हैं। अब आम जो बच्चा है वो तो उसके अपने ख्वाब थे। आम बच्चा वो यूथ में वो आगे प्रोग्रेस करना चाहता था। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने यूथ पर तवज्जो ही नहीं दी, ना उनके ऊपर सोचा। उनका जो माजी ने यूथ पे तो बाकी पार्टियों ने, स्टडी सर्कल से लेके बहुत सारी यूथ ने किया, और पेस पार्टी से लेके बाकी यूथ ही लड़ती रही है सियासत में। नहीं, वो टाइम से मैं फिर कहता हूं, ज़ियाउल हक साहब के टाइम के बाद की सियासत टोटली डिफरेंट है। आप उस पॉलिटिक्स को दफन कर दें। बाद में सोशल मीडिया की सियासत है, अब आ गई सोशल मीडिया पे बैठा हुआ। अब आ गई सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो काम कर रहा था दूसरी पार्टीज ने, उन्होंने तो तवज्जो ही नहीं दी, वो नहीं कर सके। उन्होंने तो सोचा ही नहीं कि ये कितनी बड़ी चेंज है, और न वो तैयार थे। और आज तक भी अगर सोशल मीडिया के ऊपर काम नहीं हो पा रहा, तो इसलिए कि उन्होंने इसका एडवांटेज लिया ही नहीं। आप जब आज़ाद कश्मीर के डिफेक्टो वज़ीर आज़म थे और एडवाइजर आपको बनाया गया था, तो वो क्या कहानी है? देखिए, आपका डिफेक्टो वजीर आजम, तो उन्होंने कॉलम लोगों ने लिख दी है कि ये डिफेक्टो वजीर आजम है। एडवाइजर आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक पंजाब में होती है, तो सेंटर से एक आदमी उनके साथ होता है। अभी पीपल्स पार्टी के जैसे हैं इस तरह। तो हम गए, हमने मैं तो ये क्रेडिट लेता हूँ कि मेरे क्रेडिट में कश्मीर की गवर्नमेंट का मेरे पास एक क्रेडिट है कि जाइए, पढ़िए, देखिए हमने क्या क्या काम किए। जाइए, देखिए कि हमने किस तरीके के साथ वहां पर अपने आप को रखा। वो जैसे जब खत्म हुआ ना ये हमारा झगड़ा बना, तो उसने कहा कि इसने माल बहुत कमाया होगा। मैंने कहा इसके बाद जो हमारा कुछ रहम तेरे बारे में रह गया था वो भी नहीं होगा। तू पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, जा इंक्वायरी करवा के मेरे पर साबित कर कि हमने क्या किया या क्या बनाया। हमारी तो कश्मीर से बहुत अच्छी यादें हैं। लोग कहते हैं जी कश्मीर वाले याद नहीं रखते। मैंने कहा हमें तो याद रखते हैं। हम तो आज भी जाएं तो एहतराम और इज्जत से मिलते हैं। कश्मीरी पॉलिटिकली बाकी पाकिस्तान से ज्यादा स्मार्ट हैं लोग, वो मेंटली भी ज्यादा स्मार्ट हैं। तो कश्मीर तो हमारी एक बहुत खूबसूरत याददाश्त है, हमने उसमें बड़े काम किए। आपने